इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज ठंड बहुत है, मैं आपके पीछे एहसास कर सकता हूं कि आज लखनऊ का तापमान बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, लेकिन गर्मी बहुत है पॉलिटिकली। देखिए, गर्मी आरोपों में है, एक दूसरे के ऊपर गंदगी फेंकने में है। अब आज आप देखिए कि बीच में गंगा नदी थी, एक तरफ मोदी थे, पूरी बीजेपी थी, एक तरफ अखिलेश यादव थे। अगर लाउड स्पीकर से नहीं, जोर से खाली मुंह से चिल्ला दो तो इस पार से उस पार खबर पहुंच जाए, आवाज पहुंच जाए। ऐसा भी नहीं है वीरेंद्र जी। ये कानपुर और उन्नाव के बीच आज नारेबाजियां चल रही थी और एक ने कहा कि वो कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन चर्चा भ्रष्टाचार के इत्र की हुई और दीवार से निकलते नोट की हुई। तो अखिलेश यादव ने जो भाषण दिए उसमें उनका सहारा साण बना कि भाई अगर साण मारेगा अब की बार तो 5 लाख मुआवजा लो। तो ये दोनों एक दूसरे को सींग मारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में आज 2 ध्रुवीय चुनाव जा रहा है। कांग्रेस मैराथन आयोजित करके इस दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों ने ये मन मनाया है कि भाई अभी विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं, उनको लड़ने दो, तुम लोकसभा में आना, तब कांग्रेस की बात देखेंगे। बाकी बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस देश में और प्रदेश में लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने हाथ में कमान लिए हुए चुनाव की, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पास चेहरों की कमी नहीं है, उनसे मुकाबला करने के लिए विपक्ष में इतने नेता भी नहीं हैं। लेकिन अगर मोदी और योगी की रैली में भीड़ जुटती है तो फिर अखिलेश यादव की रैली में भी भीड़ जुट रही है। वो कहते हैं कि साहब वो पैसा और भाड़े पे लाई भीड़ है, ये स्वयं आती है, ये पैमाना वोट से तय होगा, ये चुनाव के परिणाम तय करेंगे इन आरोपों को। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत गिर लिए हो, चलो अब जमीर जगाएं, और खत्म हुए चुनाव चलो अब रोटी कमाएं। ये चुनाव तो देश में 5 साल बाद आएगा, लेकिन ये रोटी कमाने का जो मुद्दा है ये हमेशा यथावत रहेगा। माहौल की बात आज आपने कही है, तो माहौल तो स्वाभाविक है कि टक्कर का है, आमने सामने का। ये जरूर है कि और भी दल हैं, लेकिन वो अभी तो देखिए कुछ दल ऐसे हैं जिनको बोरा बिछाने के लिए भी गांव में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं कि इनके बस्ता कोई लगा ले, लगाए के, और पैसे से और जाति से चुनाव लड़ा जाता है। और चुनाव में बीजेपी इसमें सबसे मजबूत है, उसके पास सारे संसाधन हैं, उसके पास सरकार है। और आप ये देखिए कि अगर बहुमत नहीं मिला तो भी सरकार बीजेपी बन जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुमत चाहे देगी, चाहे बीजेपी दे, चाहे सपा दे। बीच में अगर गठबंधन हुआ तो फिर वो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और देश के कई राज्यों में बीजेपी सीट कम होने के बावजूद सरकार बनाए हुए है। तो उसमें जो लोग जानकार हैं उनको सब पता है। उन्नाव में अखिलेश, कानपुर में मोदी और योगी, और ये सेंट्रल यूपी में आप देखिए, इधर अमित शाह, उधर मोदी, उधर योगी, उधर अखिलेश, ये सेंट्रल यूपी का इलाका है। इसको पूरा इन लोगों ने मथा, लेकिन इसका अमृत अभी 3-4 महीने बाद निकलेगा। कुल मिलाकर ये है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले ये दोनों मिलकर ईस्ट यूपी पर फोकस किए हुए थे, अब मैं देख रहा हूं कि ये सब सेंट्रल यूपी में इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है ये इन्हीं चेहरों पर हो रहा है। ये जहां जाएंगे वहां भीड़ मचेगी, ये जिधर काम करेंगे, जिधर जाएंगे उधर लोग सुनने आएंगे। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इस देश में लाखों की भीड़ पहले भी जुटती रही, आज भी जुटती है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अखिलेश यादव को सुनने के लिए कई लाख की भीड़ जुट रही है। ये भी एक संकेत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो एंटी इनकम्बेंसी आप जिसे कह सकते हैं
कि सरकार चलाने के बाद बीजेपी के सामने बहुत सारे सवाल हैं जिनका वो जवाब नहीं दे पाती है, और जब जवाब नहीं दोगे तो यूथ और विपक्ष बहुत सारा वोट वो कहीं एक जगह सेंट्रलाइज ना हो जाए। अच्छा, मैराथन वगैरह के कुछ लाभ है कांग्रेस को? भाई मैराथन शहर में है, दौड़ रही है। मैंने कहा बहुत सारी पार्टियों के पास बोरा बिछाने के लिए भी लोग नहीं है गांव में। अभी मजबूती देखिए, कांग्रेस पता नहीं 2022 के लिए चुनाव लड़ रही है कि 2024 के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनता की मनोदशा भी कांग्रेस को लेकर इसी तरह से है। तो कांग्रेस भी अपना आधार और संगठन मजबूत कर रही है। आप देखिए कि दिन में तो आप पैसा से, संसाधन से, गाड़ी से 2-4 लाख आदमी बुला लीजिए नेता की रैली में, लोग रात में लाखों लाखों लोग सुनने के लिए किसी नेता को खड़े रहें तो आप क्या मानेंगे? इससे ये साफ है कि अगर पूरे संपूर्ण विपक्ष में कोई नेता का ग्लैमर है तो वो अखिलेश यादव का है। उसकी उनके पीछे लोग आ रहे हैं उनको सुनने, जाड़े की रात में आ रहे हैं। लोगों ने 1-1 बजे रात में सुना। आप देखो, रात में देर से जाओ, घर के कुंडी खड़काओ, बीवी दरवाजा नहीं खोलती है, 12 बजे के बाद घर जाओ, गुस्सा अलग होती है। यहाँ 4-4 बजे रात तक लोग खड़े रहे अखिलेश की रथ यात्रा में। जब ये हाल है जिस प्रदेश में, आपके साथ कुछ व्यक्तिगत अनुभव हुआ है लग रहा है सर? नहीं, यहाँ जो लोग बैठे हैं बताएं, अगर ये 12 बजे 1 बजे रात के बाद कभी जुआ हुआ खेल के, ताश वाश खेल के रात में गए हो दिवाली, कोई क्यों जुआ खेलेगा? तो औरत कोई जुआ नहीं दरवाजा खेलता नहीं खोलती घर में, और भनभनाती ऊपर से है कि नींद खराब कर दिए। और जिसके यहाँ 3-3 बजे रात में लोग गए। मैं एक बात कह रहा हूँ अच्छा, कि चर्चा आज कानपुर के मेट्रो की है, प्रधानमंत्री ने चला दिया, आज कानपुर को इतनी बड़ी सौगात दे दी। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि अखिलेश की रैली में बहुत भीड़ आ रही है। ये दोनों चर्चाएं इस बात का संकेत हैं कि यूपी में सीधा चुनाव हो रहा है। बस बात इतनी सी है, और जितना सीधा चुनाव होगा उतना रिजल्ट क्लियर होगा। जी बीरेन जी, बहरहाल कहते हैं कि 2 बातें सुनाऊंगा आपको आज कि कौन कहता है कि ये सुधर रहे हैं, नेता देश को धीरे धीरे कुतर रहे हैं, और ये मसीहा बनकर गरीबों की बस्ती में अब महंगी महंगी गाड़ियों से उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लग्जीरियस है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी जा रहे हैं। अब चूंकि चुनाव जो है सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाता है, पैसे से लड़ा जाता है, जाति से लड़ा जाता है, ग्लैमर से लड़ा जाता है। पहले आप देखिए कि फिल्मी हीरो हीरोइन आते थे, सब हम खूब भीड़ हो जाती थी उनको देखने के लिए। अब फिल्मी हीरो हीरोइन खुद ही टिकट मांगने लगते हैं जहाँ जाते हैं प्रचार करने, और डांस वांस का प्रोग्राम होता है कई जगह पे, इस बहाने भी कुछ भीड़ आती है। बहरहाल गोरखपुर के एक शायर हैं, उन्होंने लिखा है, आज उनकी सुनिएगा कि तुम्हारी आदत कहें या कहें लाचारी है, शायद तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी है चुनाव का मौसम तो नजर आए हैं, और नेताजी की बातों में सिर्फ मक्कारी है, और शिकायत करते तुम्हारी बेकारी का, मगर तुम्हें चुनने की गलती तो हमारी है, और तुम मंदिर मजहब जात पे वोट मांगोगे, असल मुद्दा तो मुफलिसी और बेरोजगारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर